तो रेंज में हमको 2-3 फॉर्म्स देखने हैं, तो हर एक फॉर्म में वी हैव टू अप्लाई द सेम प्रोसीजर। तो फॉर्म्स कौन कौन सी हम लिख लेते हैं। दोज फॉर्म्स आर, अगर आपके पास इफ़ यू हैव क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, इफ़ यू हैव जस्ट क्वाड्रेटिक, इफ़ यू हैव क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, इस तरह की सारी फंक्शंस में हम एक ही प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं। अब ये जितने भी सारे फंक्शंस है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक क्या होगा, ऊपर एक क्वाड्रेटिक होगी, कोई दूसरी क्वाड्रेटिक नीचे होगी फ्रैक्शन में, तो ये होगा क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। ऐसे क्वाड्रेटिक होगी अपॉन लीनियर होगा, या सिर्फ क्वाड्रेटिक होगी। तो इतने जितने भी फॉर्म्स हैं हमारे पास, उन सब में एक ही प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ दैट एक्सप्रेशन। तो मान लेते हैं कि जितने भी सारे फंक्शंस हैं, लेट अस अज्यूम दीज फंक्शंस टू बी एफ एक्स, और आपको एफ एक्स की रेंज निकालनी है। रेंज मतलब एफ एक्स कौन कौन से वैल्यूज अटेन करेगा फॉर गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स। तो अब यहाँ पे जो प्रोसीजर रहेगा वो रहेगा सेम फॉर ऑल दीज 4 फॉर्म्स। तो हम देख लेते हैं कि प्रोसीजर क्या होगा। सिंपल स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इसमें, इसके अलावा ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। आपको अगर क्वेश्चन दिखा दिया है तो आप यही प्रोसीजर फॉलो करो। हाँ, कैलकुलेशंस होंगे, दैट पार्ट यू विल हैव टू डू। तो अब यहाँ पे इन द प्रोसीजर वी हैव, you assume this fx equal to sum y। y के बाद assume करने के बाद next step is form quadratic in x। x में क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लेंगे। x में क्वाड्रेटिक फॉर्म करने के बाद हमको पता है कि अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। अब लेट अस से दैट क्वाड्रेटिक दैट इज फॉर्म्ड इज कैपिटल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0। ऑफ कोर्स ए बी सी में y रहेगा, ठीक है, लेकिन हमको क्वाड्रेटिक x में बनानी है। अब यहाँ पे x कैन बी एनी रियल वैल्यू, x बिलोंग्स टू r, ठीक है। अब x को कोई भी रियल वैल्यू होने के लिए इसका मतलब क्या होना पड़ेगा, d को ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अदरवाइज x रियल नहीं हो पाएगा फॉर दिस टू बी 0। तो d को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो पाएगा। उसके बाद जब आप d को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे, देयर विल बी कंस्ट्रेंट ऑन y, there will be some constraint on y। अब जो y पे कंस्ट्रेंट आया है उसको आपको सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करने के बाद मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पास y में आपको वेवी कर्व बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप निकालोगे कि जो कंस्ट्रेंट आया है y पे, हाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ y, रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ y। तो बस आप ये चीज ध्यान रखो, हमें जो बेसिक काम करना है, सबसे पहले एफ एक्स को y रखें, सेकेंड फॉर्म क्वाड्रेटिक इन x, थर्ड क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो d होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फोर्थ, आपके पास d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने से कंस्ट्रेंट आ जाएगा y के ऊपर, यू विल सॉल्व फॉर y, और y की ही वैल्यूज क्या होंगी, रेंज ऑफ एफ एक्स, क्योंकि y ही एफ एक्स के बराबर है। तो दिस इज द प्रोसीजर। अब एक छोटा सा, एक इजी सा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि एक बेसिक सा एग्जांपल से कि हाउ वी हैव टू सॉल्व। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस इस पे करते हैं और ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें देखते हैं। उसके बाद हम अलग क्वेश्चंस करेंगे। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसीजर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ये हो जाएगा, इफ यू हैव टू फाइंड आउट, वी हैव बीन गिवन दैट एफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसकी हमको रेंज निकालनी है। रेंज का मीनिंग क्या हुआ है, ये जो एक्सप्रेशन है कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी करेगा, या 0 से इन्फिनिटी करेगा, या हाफ से इन्फिनिटी करेगा, ठीक है। इस तरह से हमने इसकी ये वैल्यूज निकालनी। स्टेप वन है दैट वी हैव टू अज्यूम इट टू बी इक्वल टू y, ठीक है। तो आप इसको y के बराबर ले लोगे, तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 equals y. Now second, we'll form quadratic in x.
x में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, ठीक है, बना लेते हैं। x में क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस वाई। तो अब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये कांस्टेंट हो गया। थर्ड स्टेप, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हम करेंगे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज b स्क्वायर 1 है यहाँ पे, माइनस 4ac हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो गया यहाँ पे। लेट अस ट्राई टू सॉल्व। अब कंस्टेंट आ गया y पे, देखो फोर्थ स्टेप हो चुका है, कंस्टेंट आ चुका है y पे। और फिफ्थ अगर आप लिखना चाहेंगे तो यू कैन राइट डाउन सॉल्व फॉर y, तो वही रेंज होगी। तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा 1 माइनस 4 प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 1 माइनस 4 माइनस 3 हो गया, 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। मतलब ये एक्सप्रेशन कभी नेगेटिव तो है ही नहीं, कोई भी वैल्यू आप डाल लो। इसका मतलब ये जो होगा रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ दिस इज 3/4 टू इन्फिनिटी। ये जितनी भी वैल्यूज लेगा 3/4 लेगा या उससे बड़ी वैल्यूज लेगा, इट विल नॉट टेक एनी वैल्यू विच इज लेस देन 3/4। तो ये रेंज आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक की। तो ये अगर क्वाड्रेटिक होगा तो ये वाला हमने एक एग्जाम्पल से समझ लिया है। अब हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो let us try to solve more questions. If you have any doubt in this, please ask. So let's say we have question based on this. Find the range of 2x square plus 2x plus 3 divided by x square plus x plus 1. You have to find out the range of this. ये हमारे पास क्या हो गया, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक वाला हो चुका है। तो proceed करो with the same procedure and try to find out the range of this expression. y मानो, क्वाड्रेटिक बनाओ, d निकालो, कंस्टेंट निकालो and try to solve. यहाँ पे we'll try to follow the procedure. Let us say this is equal to y and we'll form quadratic in x. तो यहाँ पे 2x स्क्वायर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे and this will be 2 minus y into x square plus 2 minus y into x plus 3 minus y equal 0. तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक बन चुकी है इन x, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप वाज टू have d greater than equal to 0, b square minus 4ac. This is b square minus 4ac has to be greater than equal to 0. अब ये भी कब बनेगा, यहाँ पे we can take 2 minus y कॉमन, 2 minus y हमने ले लिया कॉमन एंड यहाँ पे बचा 2 minus y, ये कॉमन आ गया, माइनस 12 4 into 3 प्लस 4 into y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो अब यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 minus y और ये 4y minus y, दिस इज 3y, 2 minus 12, तो ये 10 जैसा लग रहा है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब क्योंकि बेबी कर्व में देखा है कोफिशिएंट ऑफ y पॉजिटिव होने चाहिए, तो इसलिए विल मल्टीप्लाई इन रिवर्स द साइन, मल्टीप्लाई विद द नेगेटिव एंड रिवर्स द साइन. सो विल हैव फैक्टर्स y minus 2, 3y minus 10 is less than equal to 0. अब यहाँ के बाद we can make use of the wavy curve. जो wavy curve होगा that has to be, so this is 1 is 2, this is 1 0 and next is y equals 10 by 3, that is 3.33. तो इससे बड़ा हो जाएगा, this is 10 by 3, right? Now it says that this should be less than equal to 0. So positive, negative, positive. So clearly y belongs to, here we have 2 to 10 by 3. तो यहीं पे यूजिंग द वेवी कर्व y की वैल्यू हमने निकाल लिया. तो दिस इज द रेंज ऑफ द एक्सप्रेशन
गिवन, ठीक है। थोड़ा सा भी आप क्रॉस चेक करना चाहते हो, x इक्वल टू 0 डाल के देखते हैं। x इक्वल टू 0 डाला, ऊपर आया 3, नीचे आया 1, सो वैल्यू आ गई 3, ठीक है, बिल्कुल लाई कर रही है 2 और 10/3 के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। दिस इज द रेंज फॉर दिस एक्सप्रेशन, और सेम प्रोसीजर हमने फॉलो किया है, कुछ भी नई चीज नहीं करी है।